खुद का अपना मालिक हो, छोटा सा बिजनेस है, खुद का मालिक खुद है अपना, जितना मेहनत करो उतना ज्यादा पैसा। शुरुआती दौर में बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है। जो लोग बेगूसराय बरौनी से हैं उनको पता होगा बेगूसराय बरौनी कोई गांव नहीं है। अभी अपने पास उतना बजट नहीं है कि नया स्टॉल खरीद सके। मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बने रहो इस ब्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिजनेस की शुरुआत कैसे होता है। बिजनेस करना आसान काम नहीं है। बिजनेस शुरुआत में जो ऐसी ऐसी परेशानियां आती है ना भाई, कि आपको लगेगा कि भाई नहीं ड्रॉप करो, ये आइडिया यहीं पे ड्रॉप करो। कितना पैसा लगता है बिजनेस शुरू करने में, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। और यही रूम लिए है भाई, और ये देख लो कुछ इस तरह से हमारा रूम है। यही लिए भाई अपना मिनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। रूम का भी बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो इस ब्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा आपको बिजनेस से रिलेटिव, यानी कि मिनी बिजनेस से रिलेटिव। जो बिहारी हैं या फिर जो नए वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी से आगे कुछ नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं मजदूरी करना है, घर चलाना है, उनके लिए है ये वीडियो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी काम करता हूँ। ये देख लो भाई, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और मैं भी ये सोचता हूँ पैसा कमाना है, घर चलाना है। लेकिन भाई आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारा अगर मान लो काम नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, तो हम फिर हमारा घर कैसे चलेगा। आपकी सैलरी है मान लो अगर 20,000 रुपये है, तो 20,000 के हिसाब से आपका पर मंथ 20,000 रुपये खर्चा भी होता होगा। लेकिन अगर आपको कंपनी हटा दे किसी न किसी वजह से, सरकारी नौकरी तो नहीं है। अब देश पूरे जितने भी हमारे बहुत सारे भाई पढ़े लिखे हैं, उस हर एक आदमी को सरकारी नौकरी तो नहीं हो जाएगी। तो भाई हमारा ये प्राइवेट नौकरी है। और कितनी बार मैं कंपनी चेंज कर चुका हूँ, कंपनी मुझे बैठा देती है घर 1-2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए। तो या फिर आप बोलती है मेरे पास काम नहीं है, आप घर चले जाओ। तो भाई कंपनी तो ये बोल देती है मेरे पास काम नहीं है, घर चले जाओ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे। मान लो कंपनी हमको बिठा दी, 20,000 रुपये के हिसाब से हमारी सैलरी है, 20,000 रुपये के हिसाब से हमारा घर का खर्च भी तो चल रहा है। अब मान लो कंपनी हमको बिठा दी, तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। जो 20,000 है वो कंटिन्यू तो रहेगा। ये नहीं कि हमारी नौकरी चली गई तो भाई 20,000 रुपये का महीना मतलब हमारा खर्च भी कम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खर्च कंटिन्यू वैसा ही चलते रहेगा। 20,000 के हिसाब से आपकी सैलरी, मतलब आपका काम हो या ना हो, लेकिन खर्च आपका पूरा परमानेंट वैसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। इसलिए मैंने सोचा है एक छोटा सा ही बिजनेस करें। बिजनेस, मिनी बिजनेस जिसको बोला जाता है भाई, छोटा सा ही काम हो वही करेंगे, जिसमें ये होगा ना कि कोई मुझे हटा तो नहीं सकता है ना, कि नहीं राहुल तुम हट जाओ, हमारा अभी काम नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा काम कंटिन्यू चलते रहेगा, मुझे कोई हटाने वाला नहीं है। मैं खुद का अपना मालिक हूँ। छोटा सा बिजनेस है, खुद का मालिक खुद है अपना, जितना मेहनत करो उतना ज्यादा पैसा। इसमें हम कितना ज्यादा भी मेहनत कर दे, लेकिन 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे। तो ये हाल है इस काम में। और लेकिन मेरे पास एक चीज और है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस में क्या होता है कि भाई अपना जितना मेहनत करो, जितना आप दिमाग लगाओ, जितना पैसा लगाओ, जितना मेहनत ज्यादा करो, उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो बिजनेस है। और शुरुआती दौर में बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है। और ऐसा नहीं कहेंगे कि हर एक का बिजनेस चलता है और आगे बढ़ता है। और मैं भी अपना शॉप खोलने वाला हूँ। बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने आई। जो लोग बेगूसराय बरौनी से हैं उनको पता होगा बेगूसराय बरौनी कोई गांव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोलेंगे पूरा गांव में घर है, ऐसा नहीं है। बेगूसराय बरौनी रेलवे स्टेशन से भाई 102 किलोमीटर मेरा अंदर घर है। 2 किलोमीटर के दायरे में कोई ये गाँव नहीं है भाई, ठीक है। मेरा घर शहर में है। उस जगह पे मेरे इधर अगर आप जाओ तो रूम का हाईएस्ट भाड़ा होगा 1,500 रुपया, 1,500 से 2,000 रुपये से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ मुझे 1,500 से 2,000 नहीं भाई, 3,500 रुपये भाड़ा देना पड़ रहा है। वो भी रूम में लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। आप कहीं आपको दूर जाना पड़ेगा, सिर्फ रूम है, वैसा रूम कंडीशन में भी नहीं है। तो ऐसा है भाई। और हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। 3,500 रुपये पर मंथ भाड़ा है हमारा रूम का। और फरवरी का पूरा मंथ का भाड़ा हम दे दिए, 13 तारीख से हमारा चालू है। और दिखाते हैं आप लोगों को भाई कि क्या क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि भाड़ा रूम का दे दिए। आज मेरा दोस्त आने वाला है, क्या क्या परेशानियां आती हैं मेरे सामने, सब कुछ को फेस करेंगे। हर एक चीज पर मतलब हर एक परेशानियों को फेस करेंगे। सबसे पहला और मेरे पास है अभी बड़ी चुनौती, स्टॉल। जो मुझे स्टॉल लगाना है वो स्टॉल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उससे हम बात करने के लिए गए थे, लेकिन वो बंदा मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो ऐसा बोला उसने।
और मना कर दिया उसने देने से, और बोला कि खरीदना है, मतलब बेचना है, भाड़ा पे नहीं देना। मैं यार शौक हो गया, क्योंकि भाई उतना बजट नहीं है अपने पास, अभी अपने पास उतना बजट नहीं है कि नया स्टॉल खरीद सके। नया स्टॉल का ऐड भी देखते हैं भाई, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया ऐसा आता है, 30 प्लस आता है। कोई भी अगर आप नॉर्मल चलो ना, 30 प्लस से आता है, कैसा भी लो 30 प्लस से आएगा। और 30,000 प्लस मतलब 30,000 से ज़्यादा आता है। अब उतना अपना पास बजट नहीं है, सेकेंड हैंड है या पुराना है, और देखते हैं भाई कितने में देता है। ये क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि शुरुआत में क्या था, बिजनेस में मैं जा रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे सीखना है ये बिजनेस कैसे करते हैं। क्योंकि मैं इस तंग आ चुका हूँ इस नौकरी से। इस नौकरी में क्या है भाई, कि इस नौकरी में क्या होता है पता है आप लोगों को, मुझे हटा दिया जाता है जब बरसात आए या फिर काम खत्म हो जाए तो हटा दिया जाता है, बोल दिया जाता है आप घर चले जाइए। अब मैं घर अगर गया तो फिर मेरा फैमिली कैसे चलेगा, वो जो हमारा 20,000 रुपये का खर्चा है वो कंटिन्यू चलते रहता है ऐसे ही, तो फिर मैं क्या करूँगा उसमें। इस वजह से मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसा होता है। क्योंकि हमारा अभी नया उम्र है, अभी अगर चोट खा भी गए तो फिर हम फिर उससे उठ के दोबारा चलेंगे। एक बार हमारा उम्र खत्म हो गया, शादी हो गया, जैसे 40 प्लस उम्र हो गया ना, 40 45 प्लस हो गया ना, 45 के बाद हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी शुरू कर रहा हूँ अपना बिजनेस। अभी अगर मैं ठोकर खा भी गया तो 1 2 साल, 1 साल हाईएस्ट होगा, तो 1 साल बाद फिर से नहीं उठेंगे, फिर से नया बिजनेस चालू करेंगे, इस तरह से होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना पूरा जी जान से ये काम करेंगे, ऐसा कोई परेशानी ना आए। तो देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ, हर एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बस आज मेरा दोस्त आने वाला है, आज आएगा, उसके बाद मैंने रूम ले रखा है, 13 तारीख से ही रूम चालू है हमारा रेंट, और रूम ले रखा है। अब जाते हैं भाई, वो दोस्त आएगा, उसको सारा कुछ अपना बोले भाई बिस्तर वगैरह सारा कुछ लेके आना है घर से, क्योंकि इधर बिस्तर तो हमारा है नहीं, खरीदना पड़ेगा। उससे अच्छा घर से लेके आएगा वो बंदा, घर से सारा कुछ लेके आ रहा है। रह गया बात खाने का, तो खाने का मतलब सामान, तो 1 2 दिन मैंने उसको बोला भाई चूरा दही या फिर इधर उधर जो होटल वगैरह में खाना खा के रह लो। उसके बाद 1 2 दिन बाद जैसे ही हमारा स्टॉल हो जाता है तो कंफर्म हो जाएंगे, हाँ भाई हमारा दुकान खोलना है, तो फिर वैसे ही हम इसको सारा कुछ गैस वगैरह जो भी होता है, बर्तन वर्तन सारा कुछ खरीद लेंगे, और सारा खाने पीने का सामान सारा कुछ खरीद लेंगे। और उसके बाद क्या रहेगा, स्टॉल लगाना मेन चीज़। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है हमारे साथ, हर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। बस यही है, बस दुआ है कि भगवान से हमारी विनती है कि बस सब कुछ सही हो, और जो हमारा स्टॉल है वो लगाने का वो सही से लग जाए। प्रॉफिट का पता नहीं, लेकिन हम मेरे अंदर वो हुनर आ जाए, अगर हम नेक्स्ट टाइम करें तो उसमें प्रॉफिट पाएँ। बस ये है, ये हम जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या रुकावटें आती है, क्या क्या कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, वो चीज़ मैं देखने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, और दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे क्या होता है हमारे साथ। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहो, और जो जो होता है हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस आज मेरा दोस्त आने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज तक आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं इसी कैबिन में बैठ के ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ बाहर की भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और आज मेरा दोस्त आ रहा है और मैं उसको दिखाऊंगा आपको, वो आएगा अपना बिस्तर उस्तर सारा कुछ लेके आ रहा है। मैंने बोला था भाई बिस्तर लेके आना, बाल्टी हो सकता है तो मैं खरीद लूंगा, एक एक बाल्टी खरीद लूंगा, एक बाल्टी होगा तो कंपनी में बात करेंगे, वैसे एक बाल्टी दे देता है, बाल्टी के लिए कंपनी वालों मना नहीं करते, एक एक बाल्टी हर एक आदमी को देता है, तो बाल्टी के लिए टेंशन नहीं है। बट 2 बाल्टी चाहिए तो 2 कंपनी नहीं दे सकती हमको, तो मैं एक बाल्टी खरीद लूंगा, एक बाल्टी अपना कंपनी से ले लूंगा और एक बाल्टी उसको दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, नहाने धोने का यही सिस्टम है। नहाने धोने का सही नहीं है, थोड़ा क्या है कि रूम के आसपास नल नहीं है, थोड़ा दूर हट के जाना पड़ता है, 50 100 मीटर, तो इस तरह से है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा दोस्त आता है उसके बाद मिलते हैं कैसे कैसे बाकी क्या होता है। आज शाम तक का ब्लॉग उम्मीद है कि हम आपको दिखाएंगे, ये फिलहाल केबिन का ब्लॉग नहीं आएगा, आज मेरा दोस्त आएगा उससे मिलेंगे, रास्ते में है, 12 1 बजे तक पहुंच जाएगा। बस बने रहो इस ब्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिजनेस की शुरुआत कैसे होता है, अगर आप भी कर सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती है, हर एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो ये बिजनेस कर रहे हैं उनको ये लगता है, मतलब भाई बिजनेस करना आसान काम नहीं है। बिजनेस शुरुआत में जो ऐसी ऐसी परेशानियां आती है ना भाई, कि आपको लगेगा कि भाई नहीं ड्रॉप करो, ये आइडिया यहीं पे ड्रॉप करो भाई, इससे अच्छा है कि नौकरी करो। भाई ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही है मेरे सामने और आने वाली है,
मैंने सोचा था कि हाईएस्ट 16,000 में हमारा स्टॉल चालू हो जाएगा, लेकिन भाई 16,000 नहीं, हर एक चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कितना पैसा लगता है बिजनेस शुरू करने में, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। बस अभी फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरा दोस्त आ रहा है उसके बाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कैसे करते हैं, शुरुआती दौर में कौन कौन सी परेशानियां आती है बिजनेस करने में। हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी जो 10 महीने के 10 से 20 हजार रुपये कमाते हैं, वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, हर एक चीज में इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। बस अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खास करके ये ब्लॉग है मिडिल क्लास लोगों के। सो फाइन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि दोस्त आने वाला है, तो आ चुका है, ये देख सकते हो। और यही रूम लिए है भाई, और ये देख लो कुछ इस तरह से हमारा रूम है, यही लिए भाई अपना मिनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और देखते भाई हमारा क्या क्या होता है। अभी शुरुआत का जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। रूम का तो देखो भाई, रूम तो हमें मिल गया, और ये रूम का भी बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज है। इसका मतलब 3,500 रुपये, 3,500 रुपये चार्ज दे रहा है भाई, बहुत, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3,500 रुपये इस रूम का, सिर्फ रूम है, बाथरूम लेटरिन बाथरूम थोड़ा दूर है, मतलब ये मान लो बहुत बुरा कंडीशन है। तो सिर्फ रूम का 3,500 रुपया हो गया। और दूसरी बात क्या है कि मुझे लेना है अभी गाड़ी, मतलब फूड कार्ट लेना है। फूड कार्ट का भी पता नहीं सिस्टम भाई कितना महंगा वो आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फ़िलहाल तो ये हम रूम ले लिए, यहाँ तक का हमारा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। और देखते भाई आगे क्या क्या होता है, बाकी सभी कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। बस ये ब्लॉग में बस ये यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।